जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय 3 संख्याओं का खेल। संख्याओं का खेल है ना चित्र के नाम क्या है? हाँ, संख्याओं का खेल। संख्याओं का खेल में मैंने आपको अपवर्तक बताया था, अपवर्त्य बताया था, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये बताया था। फिर आपको इसमें संपूर्ण संख्याएं बताई थी, पूर्ण संख्या बताया था, प्राकृत संख्या बताया, और प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न आपको बता दिया गया था। अब प्रश्नावली 3.2 को पढ़ने से पहले विभाजिता के नियम को जान लेते हैं। विभाजिता का मतलब होता है भाग देना। अब किस संख्या को किस संख्या में भाग, किस संख्या से किस में भाग लग सकता है, ये जैसे कि हम कोई संख्या ले लें, है ना, ये संख्या ले लिए, तो इसमें से कौन संख्या ऐसा है जिससे पूरा पूरी कट जाए, है ना। या फिर ऐसे हम पूछेंगे कि क्या ये संख्याएं 3 से कटती विभाजित होती है। विभाजिता का नियम यही बताता है कि हम एक संख्या लिए 5865, तो क्या ये 3 से कटता है, तो इसको हम कैसे जानेंगे। हम कहेंगे 2 से कटता है, तो हम कैसे जानेंगे। तो काटने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से मान लीजिए हम कहेंगे 2 से ही क्या भाग लगता है इसमें, तो तुम 2 से भाग लगा देखोगे। अब 2 से भाग लगा के देखेगा तो कितना देर लगेगा, भाग करते रहो, है ना। तो हम ये भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही देख करके बता सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि वैसा नियम जिससे कि आप इसको देखते ही आप बता देंगे कि ये किस संख्या से इसमें भाग लगेंगे, है ना। तो पहला नियम ये जानते हैं, पहले कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है ना। तो 2 से विभाजिता का नियम, किससे, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है, कैसे पता करेंगे। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं 2 से विभाजित होगी। वैसे भी 2 क्या है, सम संख्या। तो जिस संख्या के अंत में 2 हो, सम संख्या हो, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, या तो फिर अंत नहीं लिखेगा तो इकाई लिखिए, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह 2 से विभाज्य होगी। बात समझ में आया। जिसके अंत में, अब जैसे कि मान लिया जाए 10 है, तो इकाई दहाई सबको पढ़ने आता है, इकाई किधर से, दाईं ओर से गिना जाता है। तो इकाई दहाई मतलब इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, 0 है। तो जब 0 है तो ये 2 से विभाजित होगा, क्योंकि हमने नियम में लिखाया 0, 2, 4, 6, 8। अब होता है कि नहीं होता है, आप चेक करके भी देख सकते हैं। 2 से लगाइए भागा, 2 पचे 10, कट गया। तो इससे पता चलता है कि ये 2 से विभाजित है। बात समझ में आया। अब देखिए, किसी को भी आप कोई इसमें संख्या ले लीजिए, आगे में कुछ रख दीजिए, आपसे उससे कोई मतलब नहीं। आपको 7 रखना है, जितना रखना है, अंत में आपको कुछ रख दीजिए। एक हम छो रख के देखेंगे, तो रखिए छो, देख, है ना। अब इसमें कितना भाग लगाएंगे, 2 से, 2 तिहाई 6, तो 1 बचा, 2 8 16। तो इसका मतलब ये नियम सही है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब इधर वाला, अब वो संख्या कुछ भी हो सकता है, एकदम कुछ भी ले सकते हैं, ये 4, अब इतना बड़ा संख्या है, तो ये किससे विभाजित होगा, 2 से होगा कि नहीं होगा। तो नियम यही है, ट्रिक याद करने का, 0, 2, 4, 6, 8। तो 0, 2 इकाई के स्थान पर क्या है, 4, 4 2 से विभाजित है ना, है। तो इसलिए ये पूरा संख्या जो है 5000754, ये 2 से कट जाएगा, है ना। अब 3 से विभाजिता का नियम ले लेते हैं।
क्या क्या है 3 से विभाजित होने का नियम। एक नंबर हुआ, ये दूसरा 3 से विभाजिता का नियम। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग, जैसे कि यहाँ पहले लिख देते हैं, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह 3 से विभाज्य होगा। कैसे? तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ 729, कितना लिया? 729। तो क्या ये संख्याएं 3 से विभाजित होती है? कैसे पता करना है? तो इसमें लिखा है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब इसको जोड़ेंगे, इसके अंकों का योग देखिए, ये है 9 है, 2 है, 7 है, सबको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़िए, 9 और 2 सबको जोड़ देना है, 7, 2 और 9, 9 2 11, 11 और 7, 11 और 7 18, कितना आया? 18। तो क्या ये 18 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित है, मतलब कि 3 का पहाड़ा में 18 आता है, या 3 से 18 में भाग लगता है? तो कहेगा हाँ लगता है, 3 से 18 में भाग लगता है। तो यदि 3 से 18 में भाग लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि 729 में भी 3 से भागा लगेगा। 729 में 3 से भाग लगेंगे। फिर से समझिए, इसको समझ नहीं रहा। यहाँ पर हमने एक संख्या लिया 729, तो सबसे पहले क्या लिखा है? जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह 3 से विभाजित होगी। तो क्या करना है? सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है? जोड़ देना। और उसमें कितना से भाग दे देना है? 3 से। यदि 3 से भाग लग जाता है उसमें, तो समझ लेना कि 3 से विभाजित होगा। समझ में आया? अब जैसे एक और ले लेते हैं हम, एक संख्या हम ले लेते हैं 105, या फिर 1050 ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1050 क्या ये 3 से विभाजित है? तो कैसे पता करना है? सबसे पहले सब अंकों को क्या करना? जोड़ देना है। 1 जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ 0, जोड़िए, 0 और 1 1 और 5 6, 0 6, मतलब 6। तो 6 3 से विभाजित होता है? होता है। 3 से भाग लगता है, इसका मतलब हुआ कि 1050 में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे 1 1 1 है ना, ये संख्या है 111। क्या 111 में 7 से भाग 3 से भाग लगेगा? कैसे पता करेंगे? सबसे पहले सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है? जोड़ देना। 1 + 1 + 1 जोड़ देना है। 1 2 3, 3 आया। 3 का में 3 से भागा लगता है? लगता है। इसलिए यह 111 जो है 3 से विभाजित होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा 3 से विभाजिता का नियम। अब आपको हम 4 से विभाजिता का नियम बताएंगे। 4 से, तीसरा नंबर 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? तो जिस संख्या के अंत में है ना, इकाई के स्थान पर डबल जीरो, क्या हो? डबल जीरो, या फिर दो के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड से वो पूरी तरह विभाजित हो। 4 के गुणनखंड कौन कौन है? 2 गुना 2 गुना 2, है ना, 2 गुना 2, इससे विभाजित हो, उसी से वो शून्य वाला जिसे रहेगा। तो जिसके अंत में सीधे समझना है कि कितने जीरो हो? 2 जीरो हो। जिसके अंत में कितने शून्य हो? 2 शून्य हो, तो वह कितने से कटेगा? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। या फिर इकाई और दहाई के अंक जो होंगे, क्या इकाई और दहाई के अंक जो होंगे, यदि वह 4 से विभाज्य है तो वह 4 से विभाजित होगा। पहले इसको हम लिखते हैं, लिखिए, साथ साथ में लिखना है। अपना कलम कॉपी नोटबुक लेकर बैठना है। लिखिए
जिस संख्या के इकाई दहाई तथा इकाई का दहाई तथा इकाई के इकाई से बने अंक 4 से विभाजित हो जाए वह 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होगी, या तो फिर 2 जीरो हो उसके अंत में। अब देखिए, जिस संख्या के दहाई तथा इकाई से बने अंक 4 से विभाजित हो जाए। बने संख्या लिखना है यहाँ, संख्या, बनी संख्या। सब दिख नहीं रहा होगा, इधर दिख नहीं रहा, इधर नहीं दिख रहा है। इकाई तथा दहाई तथा इकाई से बने अंक, बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होगी। अब जैसे कुछ भी हमने ले लिया 16, क्या लिया 16। अब इसके देखिए, इकाई के स्थान पर क्या है 6 और दहाई के स्थान पर क्या है 1, तो ये दोनों मिला के क्या बना 16। क्या बना 16। तो 16 4 से विभाजित है कि नहीं। ये तो छोटी संख्या है ना, ये छोटी संख्या, तो ऐसे भी 16 किससे विभाजित 4 से विभाजित है कि नहीं, तो 4 से 16 पढ़ देंगे। नहीं, यदि बड़ा हो, जैसे 256 हो, क्या ये 4 से विभाजित हो तो आपको भाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो भाग लगाने से अच्छा है कि थोड़ा कम भाग लगावे। विभाजिता का नियम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हम तुरंत बता सके कि उस संख्या से विभाजित होती है कि नहीं। तो 256 है, तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसके 4 से विभाजित होने का नियम है कि इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना है इकाई दहाई के संख्या 56। ये 56 4 से विभाजित होता है, तो होता है जी। कितना से होता है, तो 14 को 4 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा। आया कि नहीं, 14 चौके 56। यानी संख्या क्या है, इसके अंत के जो 2 संख्या है ये 4 से विभाजित है, इसलिए यह पूरा क्या होगा 4 से विभाजित होगा। और भी हम ले लेते हैं संख्याएं, तो कुछ भी ले लेते हैं, अंत में केवल और केवल 4 से विभाजित होने वाली संख्या रहनी चाहिए। जैसे 52,016 है, 52,016, क्या ये 4 से विभाजित होगा। तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है कि इसकी इकाई तथा दहाई के जो अंक हैं ये 4 से विभाजित होने चाहिए। तो इसके इकाई तथा दहाई के अंक क्या है 16। 16 क्या 4 से विभाजित होती है जी, होती है। 4 चौक 16, इसलिए ये क्या होगी, ये 4 से विभाजित होगी। और भी संख्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेना है ना, कुछ भी ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या के अंत में 44 है, तो ये 44 जो है 4 से विभाजित होती है, तो वह होती है 4 4 11 चौके 44, ये विभाजित 4 से होती है। तो पूरा संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। और भी लेते हैं। अब देखिए इसके इकाई तथा दहाई के अंक जो है वो 4 से विभाजित है कि नहीं। तो शून्य में तो किसी भी संख्या से भाग लगता है कि नहीं लगता। ये जो है लास्ट में 2 जीरो है, तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा 0 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह भी 4 से विभाजित होगा। तो आशा करते हैं कि 4 से विभाजिता का नियम भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अब मैं आपको 5 से विभाजिता का नियम बताऊंगा। तो 5 से विभाजिता का नियम यह है कि जिस किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक, जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, कितना हो 0 या 5, दो ये वो है, ये 5 से सबसे आसान है दुनिया में, सबसे आसान 5 से समझना है। कैसे,
जिसके अंत में 0 या 5 हो उसी वही वो कटेगा, 5 से हमेशा कटेगा, बिल्कुल कटेगा 100%। यहाँ लिखना है जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो, वह 5 से विभाज्य होगी, वह 0 या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लिया जाए 15 ले लिया, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5, इसलिए कितना से विभाजित होगा 5 से, 5 तिया 15, कुछ भी रख दे इधर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 50,115 है ना, इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5, ये कितना से विभाजित होगा 5 से। यदि इसके स्थान पर 0 है कितना से विभाजित होगा 5 से। कैसे, इसके लास्ट में 0 और 5, मतलब 0 5 दोनों होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों रहेगा तो होगा, नहीं नहीं नहीं, या तो 0 हो या तो 5 हो, दोनों में से भी कोई भी हो तो वह कितने से विभाजित होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 625 ले लेते हैं, ले लिया, इसके लास्ट में कितना है 5, तो भैया 5 है तो 5 से विभाजित होगा। बात समझ में आया। तो आशा करते हैं 5 से भी विभाजिता का नियम आप समझ चुके होंगे। अब 6 से विभाजिता का नियम समझा देते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम क्या बताता है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए, किसी केवल एक से नहीं, 2 से भी लगना चाहिए उसमें भाग और 3 से भी भाग लगना चाहिए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एक और इसका छोटा सा ट्रिक है कि किसी के अंत में यदि 6 है तो वह 6 से विभाजित होता है, तो ऐसी हर बार नहीं होता। जैसे 4 चौक 16, क्या 16 6 से विभाजित होता है, नहीं। 26 नहीं होती, 36 होती है 6 से विभाजित, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो नहीं है, वो वर्गमूल में ऐसा होता है, जिसके लास्ट में 6 है तो इसका मतलब 6 से वर्ग भागा लगेगा उसमें, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर है कि जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगे उसी को उसी में 6 से भाग लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों से भाग लग जाता हो तो वह 6 से विभाज्य होगी, है ना। जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना है ना, 7 नहीं 8 ले लेते है ना। तो क्या ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी, तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले पता ये करना कि क्या ये 2 से विभाजित है। तो जी गुरु जी एकदम 2 से विभाजित है। आपने बताया पहले नंबर में कि जिसमें 0 2 4 6 और 8 रहे वह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके अंत में 8 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, इसको बताने के लिए क्या करना, सबको अंकों को जोड़ देना है। यदि वह 3 से विभाजित हो जाता है इसका मतलब है कि वह 6 से विभाजित होगा। जैसे गिन लेना है 2 1 3, इसको जोड़ लेना है 2 1 1 8, जोड़ना है इसको 2 1 3 3 1 4 8 4 12, तो 12 3 से भाग लगता है 3 से भाग लग जाता है, 3 चौके 12। तो ये 3 से भी विभाजित हो रहा है ही और 2 से भी, इसका मतलब है कि ये 6 से भी विभाजित होगा। बात समझ में आया। ये 2 और 2 1 1 8, ये 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए यह 6 से भी विभाजित होता है। क्यों, क्योंकि 2 गुना 3 करते हैं तो 6 आता है ना, इसलिए यह 2 और 3 से विभाजित होंगे। और ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 60 ले लिया, क्या 60 6 से विभाजित होती है,
तो सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाएंगे, क्या लगता है? तो 2 से भाग लगने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें 0 2 4 6 8 है, इसके अंत में 0 है तो 2 से भाग लग जाएगा। अब क्या 3 से कटता है तो इसके अंकों का 0 6, 6 में 3 से भाग लग जाता है, 3 दूनी 6, यानी 2 और 3 दोनों से इसमें भाग लग रहा है, तो इसमें 6 से भाग लगेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 6 से भी विभाजित का नियम समझ गए होंगे। अब 8 से बताते हैं, 8 से विभाजिता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम। 8 से कौन संख्या विभाजित होगी? तो जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। लिखेंगे यहाँ, जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है, वह संख्या 8 से विभाजित होती है। कौन सी संख्या? अब बताते हैं आपको। 6 5 है ना, 2 5 6। अब इतना बड़ा संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 57,65,256। क्या ये 8 से विभाजित है? तो पता कैसे करेंगे? तो पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्या बताया कि इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से जो बनी है संख्या, क्या बनी है? 256। लास्ट के जो 3 अंक हैं, इससे कौन संख्या बन रही है? 256। तो क्या 256 8 से विभाजित होती है ना? तो इसमें भाग लगा के देख लेंगे। हमको बड़का को लगाने से अच्छा है कि छोटका में लगा दे। यदि नहीं भाग लगाना चाहते तो और दिमाग लगाइए। देखिए, अब ये 8 से ये कितने से कटता है? ये 4 और 2 से कटता है, दोनों से कटना चाहिए, 4 और 2 से भी कटता है। तो हम इसमें 8 से भाग लगा देख लेते हैं, काहे लिए दिमाग लगाना है। 8 से भाग लगा देख लीजिए 256। तो 8 तिहाई 24, एक बचा 6, 8 दूनी 16। कट गया कि नहीं कट गया? तो इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों से जो बनी संख्या है ना, ये क्या है? 8 से विभाजित हो रही है। ये 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और भी संख्या ले लेते हैं ना? ये संख्या ले लिया, तो क्या ये 8 से विभाजित है? तो हम चेक कर लेंगे पहले कि इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से जो बनी संख्या, क्या ये 8 से विभाजित है? तो बिल्कुल है, 8 से 100 बार में 800, ये 8 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये 8 से विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 9 से, 10 से और 11 से विभाजिता का नियम बताने वाले हैं। जय हिंद।